गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 295 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। आज डेट हो गई है 21 मार्च 2021 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद को ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और नेहरू जूलॉजिकल पार्क ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बन गया है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद भारत का पहला चिड़ियाघर जिसको मिला है 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, यह ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। वह राज्य जहां हाल ही में मतलब दिसंबर 2020 में हाथियों में एंथ्रेक्स एक रोग है, एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, इसके मामले सामने आए। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, टीकाकरण हुआ हाथियों में। तो कौन सा राज्य है वो, कहाँ पर हुआ था ऐसा? केरल में, ऑप्शन नंबर ए। तो दिसंबर 2020 में केरल में हाथियों में एंथ्रेक्स के मामले सामने आने के बाद टीकाकरण अभियान शुरू किया गया, जिससे दिसंबर 2020 में केरल चर्चा में रहा। अब यहाँ इम्पोर्टेंट है कि एंथ्रेक्स है क्या। तो एंथ्रेक्स एक खतरनाक एवं जानलेवा रोग है। यह मानव एवं पशुओं दोनों को संक्रमित करता है। इसका कारण है बेसिलस एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया जीवाणु। इस रोग के खिलाफ कार्य करने वाले वैक्सीन उपलब्ध हैं एवं प्रतिजैविक भी हैं। ठीक है, 20वीं सदी आने तक इस रोग ने एशिया में, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में लाखों पशुओं और मनुष्यों को हर साल मारा है। सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पास्चर ने इसके पहले प्रभावी वैक्सीन का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। 8 नवंबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ गठबंधन के तहत विश्व के 22 देशों के 36 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप निर्माण हेतु चिन्हित किया गया है और इसमें भारत के 6 शहर शामिल हैं। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। इसमें भारत के 6 नहीं है बल्कि 4 शहर शामिल हैं। तो इसका आंसर 2 तो होगा नहीं, 1 ओनली हो जाएगा, केवल 1। तो 8 नवंबर 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ गठबंधन के तहत विश्व के 22 देशों के 36 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रोड मैप के निर्माण हेतु चिन्हित किया गया। इसमें भारत के 4 शहर शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं? बंगलुरु की कैपिटल कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु, हैदराबाद है, इंदौर है और फरीदाबाद है। बंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर और फरीदाबाद, हरियाणा, MP, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। नवंबर 2020 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई? बताइए। भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई? शशि शेखर वेम्पति, ऑप्शन नंबर ए। तो 4 नवंबर 2020 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत में टीवी रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा करने हेतु शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़िए इसको। पहला स्टेटमेंट है 66वां वन्यजीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य मनाया गया और इस वन्यजीव सप्ताह की थीम रोआर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप थी क्या? देखिए, रोआर का मतलब होता है गर्जन, ठीक है, दहाड़ना, जानवरों की गर्जन।
रिवाइव का मतलब है फिर से जीवित करना या पुनर्जीवित करना। तो बिल्कुल 66वें वन्य जीव सप्ताह की थीम रोआर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप पे थी। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और हर साल ये वन्य जीव सप्ताह जो है वो 2 से 8 अक्टूबर के मध्य ही मनाया जाता है। सही पूछा है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं यहाँ पर, और सी है इसका आंसर। तो भारत में प्रत्येक वर्ष वनस्पति और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के दौरान वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्यजीव सप्ताह कब बनाया गया था? 1957 में। वन्यजीव सप्ताह 2020 2 से 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया गया। ठीक है। और वर्ष 2020 में 66वें वन्यजीव सप्ताह की थीम क्या थी? रोआर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित की जाएगी? पहली होगी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ? गुजरात में। तो भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी को गुजरात में स्थापित किया जाएगा। इस रिफाइनरी को मणिकरण पावर लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जाएगा। लिथियम की बात करें तो लिथियम एक दुर्लभ तत्व है जो आमतौर पर भारत में नहीं पाया जाता। यह कंपनी ऑस्ट्रेलिया से लिथियम अयस्क का आयात करेगी और भारत में इसका प्रसंस्करण करेगी। 2019 में केमिस्ट्री में जो रसायन विज्ञान का नोबेल मिला था वो लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए ही दिया गया था 3 वैज्ञानिकों को। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिथियम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आ जाते हैं यहाँ पर। लिथियम एक क्षारीय धातु है और लिथियम भूप्रपट्टी का लगभग 0.002% है। क्षारीय है, अम्लीय है? क्षारीय है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो लिथियम एक क्षारीय धातु है। यह नरम, सफ़ेद और चमकीली होती है। यह लंबीर जल निक्षेप तथा लवण के रूप में खनिज जल स्रोतों में पाया जाता है। ठीक है, लवमीर जल, प्रिंटिंग मिस्टेक है, लवणीय जल है। लवणीय जल निक्षेप तथा लवण के रूप में खनिज जल स्रोतों में पाया जाता है। ठीक है। देखिए समुद्री जल में इसकी सांद्रता कितनी होती है? 0.1 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है लिथियम त्रिकोण देशों में ब्राज़ील, चिली और अर्जेंटीना शामिल हैं। लिथियम त्रिकोण देश ब्राज़ील, चिली और अर्जेंटीना गलत है। बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना है। ठीक है, ब्राज़ील नहीं है। लिथियम त्रिकोण क्षेत्र विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार की बात कर रही है, स्टोरेज की बात हो रही है। ठीक है, भंडारण अलग होता है, उत्पादक अलग होता है। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला वाला गलत है। तो लिथियम भंडार का महत्वपूर्ण भाग दक्षिण अमेरिका के लिथियम त्रिकोण, ठीक है, लिथियम ट्रायंगल, जैसे कोरल ट्रायंगल है ना, वैसे लिथियम ट्रायंगल कौन कौन से कंट्री हैं? चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। तो बोलीविया है, ब्राज़ील नहीं है। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। यह क्षेत्र विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है, स्टोरेज। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है देश है? उत्पादक कौन है? तो भंडारण लिथियम ट्रायंगल पता चल गया आपको, चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया। और उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया, प्रोडक्शन। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वर्तमान में। सगुणा चावल तकनीक है, सगुणा राइस टेक्निक को निम्नलिखित में से कहाँ विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में। तो सगुणा चावल तकनीकी जो है चावल की खेती की एक नई विशिष्ट विधि है। यह स्थायी रूप से उठी हुई क्यारियों पर बिना जुताई, गुड़ाई और रोपाई के फसल चक्र से संबंधित है। यह तकनीकी सगुणा बाग यानी जिला रायगढ़, महाराष्ट्र का, वहाँ विकसित की गई है। नंबर 11 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट के साथ बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। डिजिटल ओशन एक ही मंच पर महासागर संबंधी आंकड़ों के प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डेटा प्लेटफॉर्म है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा विकसित किया गया है क्या?
इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो यह मिशन विभिन्न उपयोगकर्ताओं की महासागरीय डेटा संबंधी सभी आवश्यकताओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा। समुद्रयान परियोजना है एक, समुद्रयान परियोजना के द्वारा समुद्र के भीतर कितने व्यक्तियों को एक साथ भेजने का प्रस्ताव है। समुद्रयान परियोजना के द्वारा कितने व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को। तो समुद्रयान परियोजना में गहरे जल के भीतर अध्ययन के लिए लगभग 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों के साथ एक पनडुब्बी यान भेजने का प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फैक्टर रिपोर्ट 2020 के अनुसार कितने भारतीय शहर तीव्र जल संकट का सामना कर रहे हैं। बताइए 25, 30, 35, 40। वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फैक्टर रिपोर्ट 2020। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि वाटर रिस्क फैक्टर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, और भारत के 30 शहर तीव्र जल संकट का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फैक्टर रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के 30 शहर जो हैं वो तीव्र जल संकट का सामना कर रहे हैं वर्तमान में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है जल, इसको वेस्ट ना करें। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है इस युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना था क्या। युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2021 में, विषय भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना। बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो 8 जनवरी 2021 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय भारत और भारतीय डायस्पोरा के युवा अचीवर्स को एक साथ जोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश का सबसे कम प्रसन्न राज्य कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर कम प्रसन्न होगा तो सबसे अधिक प्रसन्न भी होना चाहिए। तो सबसे कम प्रसन्न है या सबसे दुखी राज्य है भारत का, वो है छत्तीसगढ़। तो देखिए इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश का सबसे कम प्रसन्न राज्य छत्तीसगढ़ है, 36वां स्थान है इसका। और इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे ज़्यादा प्रसन्न राज्य कौन सा है, वो है मिजोरम, सबसे ज़्यादा प्रसन्न। ठीक है, केरल लगाकर गलत मत कर देना, या हिमाचल लगाकर गलत मत कर देना। सबसे प्रसन्न है मिजोरम, और दूसरे स्थान पर जो प्रसन्न है वो है पंजाब, और तीसरे स्थान पर जो प्रसन्न है वो है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ लिया जाए इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में, तो 10वें स्थान पर है यूपी। ठीक है, पूछा जा सकता है क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।